हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। बट आज का जो टॉपिक है उसको अनाउंस करने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ। सपोज हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, दो गैजेट्स हमने इस्तेमाल किए। जो फर्स्ट गैजेट है उसने एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल किया। कितनी ऊर्जा ली उसने? 10 जूल। और कितना टाइम के लिए हमने उसे यूज किया? 2 सेकेंड्स के लिए। ऐसे ही सेकेंड डिवाइस है, मान लो कि हमने फैन चला लिया, सीलिंग फैन, उसने 20 जूल एनर्जी यूज की, विद्युत ऊर्जा यूज की, और 5 सेकंड के लिए हमने उसे चलाया तो उसने 20 जूल एनर्जी यूज कर ली। सो हमें कैसे पता चलेगा कि किसने ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल की है, किसने ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल की है? भाई इसने 10 जूल की है लेकिन 2 सेकंड लिए हैं, इसने 20 जूल ली, 20 जूल कंज्यूम की है बट 5 सेकंड लिए हैं। जैसे बेटा आप लोगों में क्या होता है कि सपोज कई बार आपके मार्क्स आए कि 10 में से 20 में से 10 मार्क्स आए, और कभी क्या है कि किसी बच्चे के दूसरे स्कूल का है, उसका दूसरे तरह से टेस्ट हुआ लेकिन सेम टॉपिक है एंड उसके आए 20 मार्क्स 30 में से। सो कैसे पता चलता है कि किसके मार्क्स ज़्यादा है? तब आप क्या करते हैं, आप निकालते हैं परसेंटेज। परसेंट का मतलब है पर 100, यानी 100 में से कितने। अगर मेरे 20 में से मार्क्स है तो मेरे 100 में से कितने हैं, उसके 30 में से मार्क्स है तो उसके 100 में से कितने हैं। दैट इज परसेंट, ताकि यूनिफॉर्मली आप कंपैरिजन कर सके। यही यहाँ पर है कि हमें अब इन दोनों की एनर्जी कंजम्पशन को कंपेयर करना है, उनकी तुलना करनी है। सो इसके लिए हमें एक और क्वांटिटी, एक और राशि की जरूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं शक्ति या पार। सो पावर ऑफ एन इक्विपमेंट, पावर क्या होती है? एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम। अब इसने 2 सेकंड के लिए इस्तेमाल किया, इसने 5 सेकंड के लिए किया। जैसे आप छोटी क्लासेस में, इवन प्राइमरी क्लासेस में आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, जिसमें हम बहुत सारी चीजों का दिया होता है बट हम एक का निकालते हैं। तो अब यहाँ पर भी हम ये जानेंगे कि 1 सेकंड में इसने कितनी एनर्जी इस्तेमाल की और 1 सेकंड में इसने कितनी की। सो हम क्या करेंगे, एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि अगर हम फर्स्ट वाले की पावर निकालें, सो 10 जूल अपॉन 2 सेकेंड। सो ये आपका आंसर आएगा 5 जूल पर सेकेंड। और पावर की जो एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक है, वो है वॉट, तो 5 वॉट। फाइन। इसी तरह से दूसरे का क्या पावर आएगी? 20 जूल अपॉन 5 सेकेंड। अब यहां आप कैंसल आउट करेंगे तो 4 जूल पर सेकेंड, यानी 4 वॉट। फाइन। सो इसकी 4 वॉट है, इसकी 5 वॉट है, यानी रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज पावर। यहां से इसकी डेफिनेशन, परिभाषा ये निकल के आती है कि किसी भी डिवाइस द्वारा, किसी भी यंत्र द्वारा ऊर्जा को इस्तेमाल करने की दर, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, कि वो 1 सेकेंड में 5 वॉट का मतलब है कि ये 1 सेकेंड में 5 जूल, देखो 5 जूल पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 5 जूल एनर्जी यूज करता है। और दूसरा वाला डिवाइस की जो पावर है वो 4 वॉट है, यानी कि ये 1 सेकेंड में 4 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। सो ये ज्यादा एनर्जी सेविंग है, ये कम एनर्जी यूज कर रहा है। 1 सेकेंड में 4 जूल, वो 1 सेकेंड में 5 जूल। ऐसे ही आपने देखा होगा बेटा, कई बार हम घरों में बात करते हुए सुनते हैं, आजकल जैसे एलईडी बल्ब चलते हैं, सो कि 9 वॉट का है, 7 वॉट का है, 2 वॉट का है ना। तो वॉट का मतलब ही यही है। अगर आप कभी प्रेस आयरन उठा करके देखें, इनके बॉक्सेस जब हम नहीं लेते हैं, या कई बार वैसे भी आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं इसके ऊपर 750 वॉट, यानी कि ये 1 सेकेंड में 750 जूल हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे कंज्यूम कर रही है। जैसे गीजर्स होते हैं, ये जितने हैं ना बड़े बड़े डिवाइस, ये ज्यादा हैवी होते हैं, यानी 1 सेकंड में बहुत सारी एनर्जी लेते हैं। अब बल्ब देखो 9 वॉट ले रहा है, पंखा या ट्यूबलाइट 40 वॉट की होती है यूजुअली, और गीजर 1000 वॉट के करीब होता है या उससे भी ऊपर होता है। सो जो ज्यादा एनर्जी यूज करने वाले होते हैं ना, तभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम उन चीजों को लेकर बड़े पर्टिकुलर रहते हैं। हाँ यार, इसको जब इस्तेमाल हो गया तो इसे बंद कर दो, क्योंकि ये फिर मीटर चालू रखेगा। सो दिस इज पार। अब हम पार की डेफिनेशन लिख लेते हैं। पार मीन्स, जैसे मैंने अभी किया था, रिपीट करती हूँ, पार इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, कंजम्पशन भी हो सकता है, प्रोडक्शन भी हो सकता है, बट यूजुअली कंजम्पशन के लिए इसका यूज होता है। सो किसी युक्ति भी कहते हैं, यंत्र भी कहते हैं, किसी युक्ति द्वारा
अब रेट ऑफ डूइंग वर्क भी हो सकता है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग वर्क। जो भी चीज एनर्जी कंज्यूम करेगी वो वर्क करेगी, सो रेट ऑफ डूइंग वर्क भी हो सकता है। किसी युक्ति द्वारा कार्य किए जाने की या ऊर्जा की खपत की दर, खपत मतलब कंज्यूम करना, खपत की दर ये कहलाती है दर, उसकी शक्ति कहलाती है, उसकी शक्ति कहलाती है। सो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक क्वेश्चन आपको और आता है, जैसे आपने वर्क डन में किया था ना, डिफाइन वन वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, तो डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, 1 यूनिट ऑफ वर्क। सो इसी तरह से क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 यूनिट ऑफ पावर। सो 1 यूनिट ऑफ पावर आपको पता है 1 वॉट है, और 1 वॉट का मतलब है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। अगर आप सिर्फ इतना लिखेंगे तो आपको 1 में से हाफ मार्क मिलेगा। आपको डिफाइन करने को बोला है, परिभाषा लिखने को बोला है, तो आपको यहाँ पर हिंदी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज की स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि जब कोई युक्ति 1 जूल ऊर्जा की खपत करती है या इस्तेमाल करती है 1 सेकेंड में, तब हम कहते हैं कि उस युक्ति की शक्ति 1 वॉट है। When a device consumes 1 joule of energy in 1 second, then we say that its power is 1 watt. फाइन। अब मैं ये डेफिनेशन लिखूंगी नहीं, एंड बहुत सारी चीजें बेटा मैं आपको राइटिंग में नहीं दूंगी, वैसे नोट्स में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्कशीट के लिंक के साथ ये भी मिल जाएंगी, बट पेन पेपर हाथ में रखना चाहिए आपको, ताकि जो चीजें मैं यहाँ रिटर्न में नहीं देती हूँ और जो इम्पोर्टेंट है आपको लगता है, सो यू शुड नोट डाउन देम साइड बाय साइड। सो दोबारा रिपीट करती हूँ, पावर ऑफ अ डिवाइस इज 1 वॉट व्हेन इट कंज्यूम्स 1 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड। देखो मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी, बट मीनिंग कन्वे हो रहा है एंड पूरे मार्क्स मिलेंगे। जब किसी युक्ति की शक्ति को हम 1 वॉट कहते हैं जब वह 1 जूल ऊर्जा की खपत करती है या 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा की खपत करती है, तब हम उसकी शक्ति को 1 वॉट कहते हैं। सो किसी भी तरह से लिखे, बट मीनिंग को समझे, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है। फाइन। एंड वन मोर थिंग, आज हम वर्कशीट डिस्कस कर रहे हैं, वर्कशीट 70। सो इसी तरह फिर आपके उसमें पावर के बारे में ही डिस्क्रिप्शन है, ये उसकी एसआई यूनिट है। एक बिगर यूनिट होती है 1 किलोवाट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, किलो मीन्स 1000, सो 1000 वॉट। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम, 1 किलो लीटर 1000 लीटर, 1 किलो वॉट 1000 वॉट। फाइन। सो बड़े बड़े जो जहाँ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है या बड़े जहाँ पर एनर्जी कंज्यूम ज़्यादा होती है इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, सो वहाँ किलो वॉट में होती है, वहाँ की जो मशीनरी होती है, मशीनों की जो पावर है वो किलो वॉट में होती है। फाइन। अगर हम आप किसी जगह पर आप गीजर की जैसे हम बात कर रहे थे कि 1000 वॉट है, तो कई बार आपको उस पर 1 किलो वॉट भी लिखा हुआ मिलेगा, यानी 1000 वॉट। एंड इसका मतलब क्या है कि वो 1000 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 सेकेंड में 1000 जूल, तभी हम उसे 1000 वॉट या 1 किलो वॉट कहते हैं। अब दूसरी बात ये है कि जैसे पावर क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम है, या एनर्जी की जगह हम वर्क भी ले सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर हम एनर्जी या वर्क को अकेला छोड़ें, सो ये जो पावर और टाइम है ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। सो पावर इनटू टाइम, एक ये फॉर्मूला भी बनता है। फाइन। सो एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, तब क्या हो जाएगा 1 जूल, इसका मतलब है 1 वॉट इनटू 1 सेकेंड। जब 1 वॉट का कोई डिवाइस 1 सेकेंड के लिए चलाया जाता है, तब एनर्जी कितनी खर्च हो जाती है, 1 जूल। फाइन। सो ये हमारी इस तरह से भी हम जो हमारे घरों में बिजली का बिल आता है ना, बिजली का बिल की जो यूनिट होती है, जैसे हम कहते हैं कि इस बार बड़ा ज़्यादा बिल आ गया, 300 यूनिट आ गया, या सरकार ने 200 यूनिट फ्री। ये यूनिट क्या है, यूनिट की जो हम बात करते हैं, बिजली के बिल की जो इकाई होती है, सो 1 यूनिट वो बेसिकली बेटा कमर्शियल यूनिट होती है, जिससे कि बिजली के बिल को मापा जाता है, एंड दैट इज 1 किलोवाट आवर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, किलोवाट मीन्स पावर और आर मीन्स टाइम, यानी पावर इनटू टाइम। सो वो आपकी एनर्जी निकलती है किलोवाट आवर, वहां पर वो यूनिट बोला जाता है। अब अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो इसको 1000 वॉट बना दोगे आप किलोवाट की जगह, और 1 घंटे का मतलब है 60 × 60 सेकेंड्स, ये आप मानते हैं।
थोड़ा सा मैं और क्लियरली लिखती हूँ, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 60 सेकेंड्स। अब आपका ये वॉट और सेकेंड, ये यूनिट को आप साइडलाइन कर लो और ये बाकी सारी चीजें मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 6 इंटू 6 36, कितनी जीरो हुई, 1 2 और 3 ये। फाइन। अब हम इसे जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आपने मैथ्स में जरूर सीखा होगा, जब एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाता है। 3.6 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 6 वॉट सेकेंड। अब ये वॉट और सेकेंड जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, जूल। 3.6 10 की पावर 6 जूल। सो 1 किलोवाट आवर जो हमारी ये इलेक्ट्रिसिटी की कमर्शियल यूनिट है, दिस इज कमर्शियल यूनिट ऑफ, खाली एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई है। कमर्शियल यूनिट का मतलब है व्यवसायिक इकाई है विद्युत ऊर्जा की। फाइन। सो आज हमारी वर्कशीट में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक भी बताइए। तो शक्ति की डेफिनेशन यहाँ पर है आपके सामने, ये भी, इसका भी जो पिक्चर है इसकी स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। सो ये पावर या शक्ति की डेफिनेशन है और इसका मात्रक है वॉट। उसके बाद है एक वॉट को परिभाषित कीजिए, जिसे हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है ना, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप उसे साथ साथ वीडियो में ध्यान से सुनिए और उसे नोट डाउन कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम किसी एसआई यूनिट को हमें डिफाइन करने को बोला जाता है। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट 3 है ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, इसे कमर्शियल यूनिट को हम बोलते हैं व्यवसायिक मात्रक, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक। इससे इसका मात्रक लिखिए तो ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है किलोवाट आवर, और इस यूनिट में कितने जूल ऊर्जा होती है तो 3.6 10 की पावर 6 जूल। समटाइम्स ये कन्वर्जन भी आ जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप काफी इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे। ये 3 स्टार है पूरे टॉपिक में, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। एंड कितने जूल के बराबर हुई, 3.6 10 की पावर 6। नाउ अब हमारे पास है कि एक घर में, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक घर में 250 यूनिट ऊर्जा एक महीने में प्रयोग कर ली जाती है। एक महीने में कोई फैमिली है वो 250 यूनिट्स यानी कि 250 किलोवाट आवर यूज करती है, तो वो कितने जूल में होगा। सो अब आप क्या करेंगे, 250 किलोवाट आवर का मतलब है 250 इंटू, अब 1 किलोवाट आवर का मतलब है 3.6 10 की पावर 6 जूल। सो आपको उसे 250 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका आंसर 4 हो जाएगा। फाइन। सो अब आप क्या करेंगे, 25 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो डेसिमल है ये आपके जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपको सिर्फ 25 को 36 से मल्टीप्लाई करना है और 10 की पावर 6 यहाँ लगा रहेगा और वो जूल में आंसर आ जाएगा। सिंपली अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आपसे सिर्फ इतना लिखने पर ही क्लियर हो जाएगा कि यस यू नो क्या करना है इस क्वेश्चन में। फाइन। कैलकुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है कि आपने करना क्या है। अब जब आप स्टेप पे बढ़ गए इट मीन्स आपका वर्क ऑलमोस्ट डन हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th इज, एक लैंप है, एक डिवाइस है, एक लैंप है जो 1000 जूल एनर्जी यूज कर रहा है, तो एनर्जी है 1000 जूल। फाइन। और कितना टाइम ले रहा है, 10 सेकेंड। तो हम 10 सेकेंड से इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें इसकी पावर निकालनी। अब 0 से 0 कैंसिल, 100 वॉट। सो ये आपका हो गया आंसर 5। सिंपली 100 वॉट उसकी पावर है। ऐसे ही आपके यहाँ पर 2 एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं जो आप वर्कशीट में देखेंगे तो इजीली समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है, ये आंसर 5 है, ये आपका आंसर 4 है। फाइन। और उसके बाद ये जो था आपका व्यवसायिक मात्रक, ये आपका आंसर 3 है। और यहाँ पर जो पावर की डेफिनेशन है या उसकी 1 यूनिट को डिफाइन करना है, ये आंसर 2 है, जिसमें हमें 1 यूनिट को डिफाइन करना है। और पावर की डेफिनेशन और इसका एसआई यूनिट क्या है, ये आंसर 1 है। सो ऑल द आंसर्स हैव बीन डिस्कस्ड। बट बेटा जब भी आप ये एज अ नोट्स आप रेफर कर सकते हैं,
बट प्लीज़ एक बार ना अपने आप भी आपको ये नोट्स बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, खुद लिखना चाहिए। जो चीज़ें आपने सुन ली, समझ ली, पढ़ ली, लर्न कर ली, सो उन्हें एक बार खुद ज़रूर लिख के देखा करो। एंड न्यूमेरिकल्स की तो प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, ये बहुत स्कोरिंग होते हैं, ईजिली आप इनको। जो बच्चा न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहा इसका मतलब वो पढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि वहाँ उनको लूज़ करना तो निहायत ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि बहुत सिंपल हैं वो चीज़ें और बच्चों को मुश्किल लगती हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दो। न्यूमेरिकल्स तो यूं फटाफट आप मार्क्स ले लोगे, उसमें दो दो तीन तीन नंबर बस गेन करते जाओ, ठीक है। सो ठीक है, अब अगली वर्कशीट और अगले वीडियो के साथ मिलेंगे अगले टॉपिक के लिए। सो टिल देन अपना रिवाइज करते रहिए, अपनी वर्कशीट को टाइमली सबमिट कीजिए एंड बी सीरियस अबाउट स्टडीज एंड अबाउट योर हेल्थ टू। सो गुड लक, गुड बाय, मिलते हैं।